हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया एपिसोड्स पे आपके बढ़िया रिव्यू ना सुने तो क्या किया। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपने बातें कही हैं अपने रिव्यूज में। एक्सपर्ट हो गए हैं आप लोग आजकल। हाँ, अपनी बातें कहने के लिए कैसे आप लोग आगे का समझ जाते हैं, कैसे आप लोग डिकोड कर लेते हैं। बहुत मजेदार रिव्यूज, मुझे तो मजा आता है। आई होप बाकी सबको भी मजा आता होगा। तो चलिए सुनाती हूँ आपके रिव्यूज तीनों सीरियल्स के नए एपिसोड्स पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए क्या बोला है। सर ऊपर और पाँव पीछे, नहीं हटना है। मतलब आप हमेशा सर ऊपर होना चाहिए, पाँव जमीन होना चाहिए, लेकिन कदम कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। ये तो सही बात है। और दूसरी बात को बार बार कह रही है ये प्रेरणा कि ये सब होगा। मतलब ये रिश्ता, सच्चा रिश्ता सिर्फ जॉल में ही मिलता है। हमें ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे रिश्ते निभाने में, सच्चे रिश्ते निभाने में। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जिस तरह जा रहा है, जैसे प्रीकैप में भारती देखती है अनुपमा का साइन, वो किस चीज़ के लिए वो पढ़ रही है। मुझे लगता है कल पता चलेगा और उसको पता चलेगा कि वो, पर मुझे ये नहीं लगा, मुझे लगता नहीं है भारती अनुपमा गलत समझेगी, लेकिन उसको सच्चाई का पता चलेगा। इसे सुनने में है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, लेकिन ये सब ड्रामा हो सकता है। काला पोतिक अनुपमा पे मारेंगी, लेकिन ये भी सच है कि प्रेरणा मदद करेगी। और चौथी मुझसे सुनने में है कि अहमदाबाद वापस चलेगी, लेकिन राही ने कहा कि बहुत सारा जिम्मेदारी मत लो, नो मुश्किल होता है। और क्योंकि फिर ब्लेम गेम, क्योंकि अच्छे मन से वो करती है, लेकिन कई बार क्या होता है क्योंकि खिलाफ करने नहीं होना चाहिए। देखते हैं कैसा जिस तरह होता है। तो मेरा मानना है कि आप जिस तरह उनको चालू का एहसास दिलाए वो गलत कर रहे हैं, वो वाकई अच्छी था। लेकिन कई बार मुझे समझती हूँ कि हाँ, गुस्सा हो सकते हैं चाल वालों, लेकिन सच्चाई के पर्दा लाने के बाद ही वो मिल जाएंगे। ये तो निश्चिंत है कि ये बेगर कोतारी ज़रूर होंगे, और उसके भी जिम्मेदार अनुपमा को ही मिलेंगे। मैं क्या कहती हूँ, गौतम को लगा तुम्हें क्या सिर्फ आपके घर रहना है, बाकी सब घर बाहर फेंकना है। और ख्याति ने क्या जवाब दिया, आजकल श्रीनाथ जी के बजाय अब ज़्यादातर अनुपमा बोल रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ख्याति 2 से 2 कर देगी कि ये सब करेंगे, कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते अनुपमा। कुछ तो गड़बड़ होगा, ख्याति को पता चलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत बढ़िया एपिसोड था। क्योंकि जिस तरीके से आज अनु ने जो कुछ भी कहा है ना, बहुत बढ़िया था। आज 5 पन्नों का भाषण एक सीख दे गया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और मीडिया वालों को मिर्च मसाला लगाकर तो लड़की हो कि इज्जत उछालने में उन्हें एक पल की भी देर नहीं लगती। खुद एक औरत होकर दूसरी लड़की का दर्द तक नहीं समझ सकती, ये तक जानने की कोशिश नहीं करती कि क्या सच्चाई है। सच जानना नहीं है, जो पता चला उसी में मिर्च मसाला डालकर बस खबर छाप दो। उससे सामने वाले के
कैरेक्टर पर क्या असर होता है या उसके कैसी हालत होती है वो कुछ नहीं देखना है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जब गलत नहीं किया है तो सर ऊपर कदम आगे, सर ऊपर कदम आगे बढ़ाओ। और जस्सी ने भी सही कहा, वो कभी माफ नहीं कर पाएंगी। कैसे कर पाएंगी? 6 साल से तुम लोगों के साथ रह रही है, क्या कभी देखा कि जस्सी या भारती ने कुछ गलत किया है? और आदमी होकर तुम औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकालोगे? वाह, इस चौल से बाहर निकालोगे? अगर मैं तुम लोगों के लिए लड़ सकती हूँ तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। और घर में रहकर भी उंगली उठाई जा सकती है, जरूरी तो नहीं है। और यहाँ चौल में कितनी लड़कियां हैं जो कॉल सेंटर में काम करती, क्या वो भी सभी गलत है? अगर फिल्म लाइन इतनी गलत है तो पिक्चर सीरियल क्यों देखते हो? उनकी साथ ऑटोग्राफ क्यों मांगते हो? सेल्फी क्यों खिंचवाते हो? ये आज की सच्चाई है। और सही कहा, बड़े आदमी से लेकर सिक्योरिटी तक वो क्या करेगा वो नहीं देखेंगे, लेकिन वो औरत किसके साथ गई, किसके साथ वापस आई, कोई आदमी तो नहीं था, वो बात जरूर डिस्कस करेंगे। औरत ही औरत की दुश्मन होती, ये बात आज साबित हो गई। और यहाँ किंजल, वाह, अब रोकर क्या फायदा? जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, खुद की जिंदगी बदलने का मौका था, तुमने नहीं किया। तुम्हें यही पति चाहिए था, बेटी के लिए हर बार मौका देती रही। ऐसे आदमी को मौका दिया जो कभी सुधरा ही नहीं। अरे जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो बीवी का नहीं हुआ, वो बेटी का क्या ही होगा? और बेटी की एलिमनी की रकम खानी है इस बाप को। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम तो बाप के नाम पे भी धब्बा हो तो शू। और जिस तरीके से आज अंश ने किंजल से बात की, तब किंजल ने कहा कि तुम्हारे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, वो भी मम्मी को ऐसे उदास नहीं देख सकते थे। लेकिन फिर भी आज मैं कहूंगी समर और अंश में बहुत फर्क है। समर ऐसा लड़का था जो अपनी माँ का साथ हर हाल में निभाया है, उसने कभी उसके खिलाफ नहीं गया। हाँ, एक बार उससे चूक हो गई, लेकिन बाद में वो फिर से वही बेटा बना। लेकिन जब उसकी माँ मुसीबत में थी तो उसके साथ खड़ा था। चलो, किंजल के चेहरे पे मुस्कुराहट अंश ने तो ला दी। और यहाँ पे माँ ने जो भारती से कहा, जो विदाई हुई उस वक्त, कि ये तुम्हारी चाबी, तो ये चाबी किसकी है? तो ये तुम्हारे हमारे घर की चाबी, अहमदाबाद वाले। अब ये मत भूलना कि वहां पे भी तुम्हारा एक मायका है। बहुत बढ़िया सीन था। और उसने कहा ना कि आपके घर में व्हीलचेयर पर आई थी और वहां से मैं अपने पैरों पे यहाँ तक आई हूँ। अब यहाँ से तुम्हारा सफर कहाँ जाएगा भारती, ये तो देखने वाला होगा। क्योंकि जो प्रीकेप दिखाया उसमें उसने वो पेपर पढ़ लिए और अनुपमा पे सिग्नेचर देखा। वो पढ़ पाती या नहीं पढ़ पाती वो तो नहीं पता, लेकिन उसी वक्त शक हो गया कि अब शायद भारती ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। आज डोली उठी है, कल अर्थी उठेगी। लेकिन क्योंकि आज उसकी जो जो एक एक बात को हाईलाइट किया गया है, जैसे सरिता ताई को कहा कि कुछ भी हो लेकिन अनु ताई का साथ मत छोड़ेगा और हमारी डांस रानी का भी साथ नहीं छूटना चाहिए, वो और तरक्की करे, एक साथ रहना। उसने कहा कि बिल्कुल हम अनु के साथ रहेंगे और हमारी डांस रानी भी अलग नहीं होगी। और जिस तरीके से राही से भी कहा कि अनु ताई की तुम जान हो तो अपनी मम्मी का साथ देना, क्योंकि आखिर में तो ताई अकेली ही हो जाती है। और ये तो सही है, कुछ भी होता है आखिर में अनुपमा तो अकेली ही रह जाती है, कोई साथ नहीं देता उसका। आज सच में भारती की बातों से बहुत रोना, उसकी विदाई ने रुला दिया आज। और भारती से भी कहा कि गुस्सा थोड़ा कम किया करो, क्योंकि गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है। और बाकी और ईशानी से भी सही कहा कि पैसे कमाओ, लेकिन पैसे के लालच में ये मत भूलो कि तुम ये भी मत भूल जाओ कि तुम कहाँ शूट करने जा रही हो, कैसी जगह है, सारी इंक्वायरी तो कम से कम निकाल ही सकते हो। और पाखी आज जब अनु बोल रही थी उस वक्त कान पकड़ के बापूजी को क्या सॉरी बोल रही थी। क्यों? जब बेटी का
साइड लेने की बारी, उसके लिए खड़ा होने की बारी, तो तुम लोगों को कुछ नहीं बोला जाता था, मम्मी। और अच्छा किया बेटी ने, तो मम्मी कौन, इसी मम्मी को बद्दुआ दे रही थी ना तुम। अब क्या हुआ, मुंह बंद हो गया। और जिस तरीके से, सही कहा अनु ने, कि अगर गलत नहीं किया है तो सर ऊंचा रखो और आगे कदम बढ़ाओ। और आज सच में भारती वाली और जस्सी का भी सीन, क्योंकि दोनों बहनों की तरह रह रही थी 6 साल से, और आज ईशानी की वजह से जस्सी ने भारती की शादी मिस कर दी। और सही कहा भारती ने, सॉरी, भारती ने भी कहा और जस्सी ने भी कहा कि मैं आप लोगों को अपना परिवार मानती थी, लेकिन आपने ही मुझे, तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और भारती ने भी कहा, काकू आपने बहुत अच्छा तोहफा दिया है मेरी शादी का। सच में आज दिल सबका दुखा है। और यहाँ पे राही और प्रेम कैसे है, इनका कैरेक्टर कितना वीक बना दिया है। और क्या अभी तक प्रेम के उस दोस्त ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके पापा उस बिल्डर कौन सी चौल तोड़वाना चाहता है और कहाँ पे वो टावर बनवाना चाहता है। वाह, सिर्फ रोमांस से फुर्सत मिले तब तो कुछ पता करे। जब अनु बोल रही थी तब रजनी को हंसी आ रही थी, और वो ये बात उसकी बेटी ने। जज मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड शुरू हुआ अनुपमा के पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ। मैं तो इतना खो गई, इतना भूल गई अनुपमा के डायलॉग डिलीवरी में कि सोचना ही भूल गई कि मुझे बोलना क्या है इसके बारे में। मतलब काफ़ी इंटेंस सीन था। हर एक को पकड़ पकड़ के अनुपमा ने पॉइंट आउट किया, इसने ये किया, उसने वो किया, ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं, मन छोटे कैसे, बातें बड़े कैसी, सब कुछ सही। लेकिन मेरे दिमाग की घंटी तब बजी कि जब सतयुग में एक सीता मैया की अग्नि परीक्षा से शुरू हुआ ये इल्ज़ामों का सिलसिला द्रौपदी के वस्त्रहरण के बाद महाभारत के युद्ध तक गया। उसके बाद कलयुग में वो जो दिल्ली कांड हुआ था, और आज भी कहीं ना कहीं ये सब हो ही रहा है। हम सब जानते हैं बट बात नहीं करते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो हल्ला हो जाएगा, इसलिए सब चुप रहते हैं। तो मैंने भी शॉर्ट में समझा दिया। पर चुप्पी भी कब तक, कभी ना कभी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो मैंने भी कर दी, अनुपमा ने भी कर दी। बहुत जगह उसने सवाल खड़े किए जो बिल्कुल जायज़ थे। इज्जत और सम्मान की लड़ाई, लेकिन बदलाव ज़रा भी नहीं। मॉडर्न हो गए हम, पढ़े लिखे हो गए हम। कहते हैं कि हमारे कपड़ों में बहुत फ़र्क आया है, खाने पीने में फ़र्क आया है, मगर सोच वही की वही है हमारी। जेंट्स तो बाद में, लेकिन लेडीज़ तो ज़्यादा आगे आ गई है कैरेक्टरलेस साबित करने में और बोलने में। मोहल्ला कोई भी हो, जगह कोई भी हो, बात सबकी एक ही निकलती है। बहती गंगा में रजनी ने भी डुबकी लगा दी, और रजनी की पीछे खड़े रहकर मुस्कुराती हुई शक्ल उसकी बेटी प्रेरणा ने देख ली। दाल में काला है इतना शक तो हो गया है। आगे उसने कुछ पॉइंट आउट किया कि नहीं ये पता नहीं। जैसे ही चौल में बवाल होगा उसे समझ तो आ जाएगा कि क्या हुआ है। चलती का नाम गाड़ी बोलो या बढ़ती का नाम गाड़ी बोलो, बात तो एक ही है। नारा अनुपमा दे देती है, उस पर खुद चलती है। इसके मुझे सवाल बहुत सारे खड़े हो गए कि सज़ा वो क्या जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो। इसे इतनी सज़ा मिल चुकी, बिना गलती के सज़ा मिली, लेकिन अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये बातें मुझे अनुपमा की खोखली ही लगी। देखो अब जो है सो है, फैक्ट है। शाह हाउस में किंजल की उम्मीद की गाड़ी मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं उसकी दबी हुई आवाज़ में डायलॉग सुनने का। मैंने जाने दिया। अंश थोड़ा बेटर लगा एक्सप्रेशन में, किंजल से भी ज़्यादा। मतलब किंजल की आर्टिफिशियल स्माइल और एक्सप्रेशंस मुझे जमते नहीं है भाई, मेरा मन खट्टा हो जाता है। वसुंधरा का टिंकू को अल्टीमेटम, चल के आ, दौड़ के आ, बस पकड़ के आ, ट्रेन से आ, फ्लाइट से, जल्दी से जल्दी अनुपमा से दूर जा और घर पहुंच जा, ताकि हमारी बदनामी थोड़ी कम हो। ख्याति ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। कहीं वसुंधरा पागल तो नहीं हो जाएगी। पागलपन का एक सदमा तो अनुपमा ने दे दिया है। दूसरा झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि रजनी ने एग्रीमेंट किया है और 50% कमीशन चार्ज किया है। मतलब सारे पैसे डूबने की तैयारी। अनुपमा क्या, वसुंधरा पक्का पागल खाने जाएगी। एक्चुअली बोलूँ तो वसुंधरा को गुस्सा रजनी पर है, डर रजनी से लग रहा है, लेकिन वो निकाल अनुपमा पे रही है। कहते हैं बलि का बकरा, वैसी बात है।
मेन बात यह है कि जब पराग की बात राही और प्रेम के कान तक पहुंचेगी कि वो चौल हमने ली है, तो प्रेम और राही क्या करेंगे? जब ये सब कुछ जान लेंगे कि अनुपमा को उल्लू बना के रजनी ने साइन लिए हैं, यानी दोनों तरफ धोखा दिया है, पराग को भी और अनुपमा को भी, और इन सब की गलती का ठीकरा अनुपमा को भुगतना पड़ेगा। मतलब हज़ारों गरीबों की बर्बादी की जिम्मेदार होगी अनुपमा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कम पढ़ी लिखी है, या कहूँ कि आधी पढ़ी लिखी है। इसे एक भाषा नहीं आती जिसे कहते हैं इंग्लिश। भरोसे में उल्लू बनाकर साइन लिए हैं, चौल वालों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। कौन किसकी साइड लेगा? पराग और अनुपमा में से राही और प्रेम क्या करेंगे अब आगे? अनुपमा की पूरी सीरियल में मुझे सबसे ज़्यादा रोना आज आया शादी में, विदाई में, भारती की विदाई में। जस्सी और भारती का सीन एकदम छा गई दोनों के दोनों। यही है वो एक्टिंग जो प्योर है, जो बाकी किसी भी कास्ट को नहीं आती है, अनुपमा, रजनी बा और वसुंधरा को छोड़ के। पराग भी कहीं ना कहीं करता है, ख्याति भी अच्छी कर लेती है, बट ये जो नई जनरेशन है, दे आर डम। सबसे ज़्यादा सबक लेने की ज़रूरत तो जस्सी से राही को है। इतनी बकवास एक्टिंग कौन करता है? डायलॉग सुना नहीं था मेरे को तो, रेलगाड़ी एकदम बांध के रख दिया दोनों ने हमें। भारती की सलाह डांस रानी की टीम को ना तोड़ने की, बुलडोज़र आने तक बरकरार रहेगी कि उसके बाद क्या होगा। जो भी भारती ने कहा राही से कि अपनी माँ को अकेला मत छोड़ना। आज बा ने अहमदाबाद के घर की चाबी दी, ये सीन देख के बहुत ताज्जुब भी हुआ और ऐसा लगा कि चलो अनुपमा से कुछ तो सीखा इसने। राही कब तक उसकी माँ के साथ खड़ी रहेगी? जैसे ही पता चलेगा कि रजनी ने धोखा दिया है, वो शुरू हो जाएगी, मैंने कहा था ना, मेरी बात मानो। भारती ने कहा कि अंत हमेशा अकेले रह जाती है। अंत में क्या करूं? ऐसा लगता है कि अनुपमा का कैरेक्टर बना ही है अकेले रहने के लिए। अब पिछले जन्म का बुरे कर्म बोलो या नई ज़िंदगी की एग्जाम्पल सेट करने का किरदार, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। वैसे एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था। कल क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है, पर देखिए अभी क्या होता है। सीन बहुत अच्छे थे, इमोशनल थे, बंधे हुए थे। कहीं कहीं मैंने स्किप मारा, पर इट्स ओके, वो मेरा मूड है। चलो बाय बाय। बिल्कुल करेक्ट सुजी जी, आपने कहा कि कोठारीज अगर सड़क पे भी आएंगे तो दोषी अनुपमा को ही कहेंगे। यही बात है, क्योंकि ऐसा ही करते आई है वसुंधरा कोठारी, अभी तक वही करेगी। तो बढ़िया है। और ख्याति जी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जो अनुपमा ने आज भाषण दिया 7 पन्ने का, वो अच्छा लगा। और उसमें जो मेन सीख आपने कहा वो यही है, और ये बात बिल्कुल सही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सारी औरतें ही थी जो पहले आके इल्जाम लगा रही थी जस्सी पे और ईशानी पे। बहुत बढ़िया। और अंजू मिस्त्री जी बहुत ही बढ़िया रिव्यू। और आपने जो एक्टिंग स्किल के बारे में कहा है बिल्कुल सही कहा है। चंद लोगों के आपने नाम लिए हैं, बिल्कुल सही है। और बाकी वसुंधरा का आपने डर बहुत अच्छा दिखाया है कि डर उसको रजनी से है, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर वो निकाल अनुपमा पे रही है क्योंकि अनुपमा उसका इजी टारगेट है। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू राव जी, मैं सुचरवि अनुपमा के सॉरी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अभिरा सही का। जिस तरह स्ट्रेस में आ रहे हैं, जिस तरह खो गया है, जिस तरह प्रॉब्लम है, जिस तरह स्ट्रेस की वजह से बहुत सी बीमारियाँ, वही सही बात है। अभिरा सही कहती है, विद्या गलत है। हाँ टूट रहे हैं, बाकी सब भी लोग टूट रहे हैं। ओके खाना बना रही है, खाना ये सब हो रहा है, तो समझती हूँ कोई खाना नहीं क्यों वेस्ट करना है, क्योंकि कई बार अगर पैसा हो या ना हो फिर भी खाना जितना तेज वो तो मतलब खाना फेंकना नहीं चाहिए अनलेस वो ख़राब हो गया हो, तो तभी, नहीं तो फेंकना नहीं चाहिए। जिस तरह हो सके आप ख़त्म को करना चाहिए। और आजकल के बच्चे उनको अहमियत नहीं पता खाना खाना। कुछ लोगों को पता चलता है वक्त रहने पर, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। अभी टूट रहे तो हिम्मत हार रहे हैं। फूफा साहब अपने आप पर उनको विश्वास टूटना बहुत शॉकिंग है। और उसके चाचा साहब को भी वो केस नहीं मिल रहा है।
कई बार क्या होता है, किसी का बहुत धुंधार होता है, कोई किसी अलग टैलेंट होती है या उनका हुनर होती है कई कई फील्ड में, या कोई एक फील्ड में होता है हुनर होगा। और देखो सभी हर एक जगह में टूट रहे हैं, लेकिन पर अरमान को ठीक नहीं है, इसको थोड़ा देखना है। अगर गलत नहीं किया है तो मेहर को क्यों डरना है? लगता है उसने किया है। और ये उस लड़के जो आबिरा के साथ मीटिंग हुई तो उसको पता चला कि उसके ही है, तो आबिरा ही ठीक करेगी, लेकिन कुछ देर तक सब लोग गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन अनजाने में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या बहुत ज़्यादा उद्वेग में, जो बहुत जल्दी जल्दी करने में कई बार अनजाने में गलती हो जाती है। यही अरमान को हुआ है उसके साथ। देखते हैं कैसे ठीक करते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में थोड़ा सा इमोशनल भी था, क्योंकि अरमान को ना खाने पीने का होश है और ना ही सोना है। उसे 24 घंटे कंटिन्यू वो काम कर रहा है ताकि वो एक केस जीत जाए, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि ये जब वो केस जीतेगा तो खुद को हार जाएगा। क्योंकि जिस ईमानदारी से आज तक अरमान ने केस लड़े हैं, उस पर पहली बार बेईमानी का थप्पा लगने वाला है, जो उसे पता ही नहीं है। क्योंकि जो अबीरा को हमने प्रिकेप में भी देखा कि आपके पति केस जीत गए, लेकिन सबसे बड़ी हार है उनकी। तो ये वही हुआ ना, क्योंकि जिस तरीके से मेहर उसके पापा ने उसके अरमान के आगे जिस तरीके से स्टोरी बताई है, पूरी तरीके से झाल बुना है, जो अरमान सच समझ रहा है उसको। उसे लगा कि सच में मेहर विक्टिम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज उसके पापा की बातों से पता चल ही गया कि मैंने इसीलिए अरमान को हायर किया ताकि वो कोई केस हारता नहीं है, ऊपर से उसे अपनी फॉर्म वापस चाहिए। यानी मेहर के पापा ने पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ है अरमान पर, इसीलिए उसी मजबूरी का फायदा उन्होंने उठाया है गलत केस देकर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी बेटी ही गुनहगार है। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेंट सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सच जब सामने आएगा तब देखते हैं कि अरमान की क्या हालत होती है। जैसे आज विद्या ने बताया कि विद्या को अबीरा ने कहा कि मुझे अरमान को उस अंधेरे से बाहर लाना होगा। कुछ देर तो वो आराम कर ही सकता है, ढंग से खा सकता है, नहा धोकर कपड़े तो बदल ही सकता है वो। तब उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और तब उसने घर आकर कावेरी जी को बताया, जिसने कहा कि है वो हमारा बेटा, मतलब हमारे घर में पैदा नहीं हुआ है, हमारा खून है, लेकिन फिर भी वो हर बात उसने शिद्दत से और मेहनत से पढ़ाई की और जो जो हमने कहा वो सब उसने किया। तो क्या कावेरी पोद्दार अरमान को सिर्फ एक मशीन समझ रही थी आज तक? अभी वो अकेले में सब बातें कर रही है अपने पति से, तो बाहर आकर क्यों वो नॉर्मल नहीं हो सकती? जैसे टेबल पर उसने सबके मनपसंद खाना बनाया अबीरा ने, लेकिन कोई खाना नहीं खा रहा था। मनोज की भी तबीयत खराब हो गई। अरे इतने अट्टे खट्टे हो, मुश्किल से लड़ना सीखो। इस तरीके से कौन डर कर अपनी खुद की तबीयत खराब करेगा? ये लोग तो ऐसे हार मानकर बैठ गए कि कुछ हो ही नहीं सकता। अरे कुछ तो करो। संजय बंसल इतने बड़े वकील है, इतना उनके अंदर टैलेंट है, आज तक उन्होंने फॉर्म इतने आगे तक लेकर भी गए। अरमान जब पढ़ रहा था तब, जब से वो शादी करके आए उसके बाद, तो क्या वो अब नहीं कर सकते? अरे बेटे ने जो किया उसकी वजह से क्या आप हार मान जाएंगे? और उसने कहा कि वो टूट टूट तो टूटना क्या कहते हैं वो भी दिखाती हूँ। जैसे मनोज और संजय बंसल की जो बातें हुई
कि उसने कहा भाई जीजा जी आप वो केस ले लीजिए, आप जीतेंगे। वो भी कुछ केस हार गया जिसकी वजह से अब वो भी डर गए, वो भी नहीं लड़ना चाहते। काजल भी समझा रही है अपने पति को, वो भी नहीं समझ रहे। यानी सब लोगों ने हाथ ही खड़ा कर दिया। सबकी नजरें सिर्फ अरमान पर टिकी है कि वो फॉर्म वापस लेकर आएगा। तो क्या अरमान जब फॉर्म वापस लेकर आएगा तभी आप लोग केस लड़ोगे? तब तक कुछ नहीं करोगे? उससे अच्छी तो आप लोगों से अच्छी तो अबीरा है जो हार नहीं मान रही है। वो जिस केस के लिए अरमान ने मना किया फिर भी उसने वो केस लड़ा और जीती भी। आज बाहर कोर्ट के बाहर वही औरत टकराई है जिसका पति मर गया और जिसका केस अरमान ने लिया है। जीतकर भी आपके पति हार गए हैं। यही कहा ना, सामने से जिसने भी फोन किया होगा वो तो दिखाएंगे हमें बाद में, लेकिन उसने भी कहा आप मेरा केस ले लीजिए। तो उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको सरकारी वकील का नंबर देती हूँ। ऐसे वकील तो बड़े वकील रहेंगे तो मैं पैसे कहाँ से दूंगी। तब वो सरकारी वकील का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि अबीरा ही लड़े। तो जब सच बाहर आएगा तो मुझे लगता है अबीरा इसका केस जरूर लड़ेगी और वही केस मेहर से जुड़ा हुआ है, मेहर मित्तल से। उसने पहचाना, पहले नहीं पहचान, बाद में पहचान गई कि आप तो उसी क्यूट बेबी की मम्मी हो। लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा कि आपके पति ठीक हो गए। वो उसकी तबीयत पूछ रही है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रही कि आपके पति, उसने भी नहीं बताया कि मेरे पति मर चुके हैं। बड़े लोगों की वजह से उनके पति मरे हैं। अब देखते हैं वो उसका केस लेती है या नहीं लेती है। लेकिन सच में आज दादी जैसे काजल और मीनू चाची बातें कर रही थी कि बहुत सारा खाना बच जाता है तो कल हम यही खा लेंगे, नया खाना नहीं बनाएंगे। हमारे हालात ऐसे नहीं है लेकिन फिर भी हमें संभल कर चलना होगा। यानी सच में ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज उनकी हालत बहुत खराब है। जैसे अब तानिया को अपने पति की याद आ रही, और यहाँ पे तानिया भी संजय बंसल से पूछ रहे हैं कि आपको कुछ पता है उसके बारे में, तो उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पे मुझे सुरेखा चाची का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों बार बार चारू का नाम लेकर किसी और को हर्ट करना। क्या वो भूल गई है कि क्यारा प्रेग्नेंट है? जरूरी है कि आरती बोलने से ही भगवान की पूजा पूरी होती है? मन में श्रद्धा होनी चाहिए। उसके लिए खुद गाना गाना या फिर गाना चलाकर आरती करना, उसमें क्या बुराई है? लेकिन वो जानबूझकर क्यारा को हर्ट कर रही है और अब बोल भी रही है कि पहले हम तुम्हें अपना पत्नी का अधिकार देना चाहते, इसलिए पहले कुछ नहीं बोला। ये क्या बात हुई भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सूर्यका चाहती क्या है, क्यों विलन बन रही है, क्यों बार बार चारू की बातें कर रही है। क्या चारू वापस आ जाएगी बातें करने से? क्या ये नहीं दिख रही कि वो माँ बनने वाली है? वो भी उसे भी हर्ट हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है उसे? बिना चारू का नाम लिए भी वो बात बता सकती। सही कहा आपने सुची जी कि अगर गलती नहीं की तो मेहर इतना डर क्यों रही है। और अरमान के बारे में भी बिल्कुल सही कहा कि अनजाने में गलती कर रहा है। अगर अरमान जानता तो कभी ये केस नहीं लेता। यही चीज तो आगे जाके अभीरा प्रूव करेगी। बढ़िया रिव्यू आपका और ख्याति जी आपका भी। और आपने सही कहा है कि मित्तल जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। अरमान को उसने फंसा लिया है एक अच्छे वकील को। अब वो उसकी मुंह मांगी कीमत दे के अपनी बेटी को जिता लेगा। मगर अरमान के पीछे अभीरा है जो कभी अरमान को नीचा नहीं देखने देगी। तो आगे मजा आएगा देखने का। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। अब सुनते हैं सुचिची का और ख्याति जी का रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे। नमस्ते अंजू जी, नोटी मैं सुचरफी की सास सीज़न 2 के लिए जो बोलता है ना वो ज़रूर पाता है। कुछ देर तक बच्ची को संभाल नहीं पाते और ये लोग कंपनी संभाल पाते, लेकिन जिस तरह वो प्यार से अपनी पोता पोतियों देख के उनको बहुत अच्छा लगा होगा तुलसी को। लेकिन कई बार क्या है, अपने के लिए जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल हुआ होगा। अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ देर रहेगी, पर हमेशा के लिए उनके पास नहीं रहेगी। वो तो कहेगी कुछ देर तो घर जाएगी, फिर उसके बाद
वो आते जाते रह सकते हैं। और क्योंकि जब तक नैना है इतना आसानी से मिहिर के घर मतलब शांति निकेतन नहीं जाएगी। और चौथी है कि कई बार क्या ना क्या बोल सकती है, कितने बड़ी कहानी कहाँ से शुरू कहाँ से अंत तक बोल सकती है। इसे देखो, पता ना लगे तो पूरे जन्म मिल जाएगा, इसलिए कुछ चीज़ें बताना नहीं है। हर एक जिंदगी हर एक अलग होती है, हर चीज़ किसी के बाहर उतर जाता है, किसी के बाहर ज़्यादा हो जाता है। ये कहाँ से बोल सकती है कि ये मीट इंडस्ट्रीज माल शांति वो उस पति की है, उसकी है, कैसे बोली? देखते हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा। आमना सामना तो होगा, लेकिन पर थोड़ा वक्त लेगी। उनको खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को विश्वास होना चाहिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे परी और मुझे देखना है तुलसी, और तुलसी कैसे बेहाल करती है वो भी देखना है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का कल का एपिसोड देखा, सच में बहुत बढ़िया एपिसोड था। जिस तरीके से तुलसी की जो टीम है, उनकी वो जो लड़कियां हैं, उन्होंने जिस तरीके से तुलसी की बात मानकर डांस किया और सबको अपनी तरफ खींच लिया, और सब लोग उसके कपड़े देखने लगे। तब नोएना बोल रही है कि ये क्या नाटक है, और ये यहाँ सब लोग क्यों देख रहे हैं, वहां हमारे यहाँ भीड़ लगी हुई है, वहां चलना चाहिए। मेयर का कहना, पीछे देखो पूरा स्टॉल खाली, सारे स्टॉल वाले यहाँ आ गए। ये गरीब सही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मेहनत से, हार्ड वर्क से और हैंड वर्क से, हाथों से बनाए हुए कपड़े दिखाए और बहुत लोगों को पसंद भी आया। खुद मिहिर ने भी वहां से कपड़े खरीदे बेटी के लिए, बहू के लिए, और मेरी तुलसी बोलना चाहता था लेकिन तूल पे ही रुक गया कि जब भी कोई और मिलेगा उन्हें भी दे दूंगा। कम से कम उसने 7-8 साड़ियां ली क्योंकि वो हैंड वर्क की थी, और तुलसी वही साड़ियां पहनती थी जो उसे फ्लैशबैक में भी दिखाया। और जिस तरीके से कल ये कैसी नानी, और दोनों ही नानी है, कोई दादी या मासी नहीं है, दोनों ही नानी है, क्योंकि मिताली सुची की बेटी है और सुची की बड़ी बहन नोएना है, तो दोनों ही नानी हुई ना। क्या एक बच्ची नहीं संभाल सकते? तो फिर मिताली को कैसे बड़ा किया? और नोएना की तो जान थी मिताली, अब क्या हो गया? जानवान सब खत्म हो गया। एक छोटी सी बच्ची को नहीं तुम लोग हैंडल कर सकते, तो क्या तुम्हारे जीवन पे थू है? छी, सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करना, उसके ऊपर कब्जा करना, यही सब आता है नोएना को। यही सारे हटकंडे अपना रही थी तुम, यानी ये तुम्हारा असली चेहरा है। वो जो तुमने दिखाया जब तुम स्टार्टिंग में आई, जैसे एंट्री हुई, वो कौन सी नोएना थी? वो कोई अलग थी और ये कोई अलग है। कल तो सच में भिगो भिगो के जूते मारे हैं मिहिर ने। मजा आ गया वो देख के कि देखो, ये वही डाइनिंग टेबल है जहाँ सब लोग बैठ के खाना खाते थे। एक एक कोना बताया, एक एक कोने में उसकी तुलसी की जान बसती थी और उसकी आज भी महक है। लेकिन तुम्हारे टाइम पे वो पूरा का पूरा घर सिर्फ एक वीरान है, सिर्फ घर है, उसमें जान नहीं है, क्योंकि उसकी जान तो 6 साल पहले ही चली गई। बहुत बढ़िया तरीके से मिहिर ने नोएना की बेइज्जती की है, वो भी फुर्सत से। मजा आ गया उसका वो अंदाज देखकर। ये अंदाज तो अभी तक तुलसी को भी नहीं मालूम है
मीर का। अब देखते हैं तुलसी और मीर भी आमने सामने आएंगे और जिस तरीके से वृंदा घर आई और वो जो कागज था जो मोबाइल पे अंगद ने देखा था ये क्या है, तब उसे याद आया कि कोई प्यून आया था जो उनको वो फोन नंबर और नाम ले देकर गया था। इसलिए वो जब देखना चाहती थी तो बच्चों की धक्के की वजह से वो पानी में गिर गया, तो नाम मिट गया लेकिन नंबर था। इसलिए वो बोली मुझे अब भी जाना पड़ेगा। तो उसने कहा भी अंगद ने कि अभी मत जाओ, कल चले जाना। तो नहीं, बोली उन्हें काम होगा तो ढूंढ रहे होंगे। इसलिए वो जैसे ही ऑटो से नीचे उतरी वहां पे तुलसी भी थी, तो उस ऑटो वाले के पास छुट्टे नहीं थे। तो उसने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। तब उसने वृंदा को कहा कि आपके पास छुट्टे है। वृंदा ने पहचान लिया कि तुलसी है। सच में कल सास और बहू का मिलन बहुत ही इमोशनल था। जिस तरीके से वृंदा ने अपनी बात रखी और कहा कि आज मैं आपसे मिली हूं तो सिर्फ अपने पोता और पोती की वजह से। क्या आपके पोता पोती भी आपका प्यार के हकदार नहीं है? आपके पोता पोती की वजह से हम आप तक पहुंचे। तब वो कहती है मेरे पोता पोती, तब वो कहती मंदिर में आपसे मिले। तब उसे याद आता है एक मराठी एक गुजराती। उस वक्त तुलसी की ट्यूबलाइट नहीं जली थी कि वृंदा मराठी है और अंगद अपना गुजराती है। लेकिन सच में बहुत प्यारे बच्चे हैं। जिस तरीके से वृंदा तुलसी को चौल में लेकर आई और जिस तरीके से घर में आकर रोई अंगद के सामने और कुछ नहीं बता रही थी, थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया कि एडिटेट कर रही है। लेकिन नहीं, बाद में जब वो बाहर आई और फिर तुलसी को देखा और अंगद की नाराजगी भी सही थी क्योंकि उसका लाडला था। तो ठीक है साथ में नहीं रहती लेकिन कम से कम फोन तो कर ही सकती थी, फोन के टच में तो रहना चाहिए था। अंगद की बात भी सही थी। फिर वो बच्चों को बुला कल जिस तरीके से वो दोनों बच्चे बोल रहे थे ना, इतना क्यूट लग रहा था, कितना क्यूट बोल रहे थे, आप मेरी आजी हो, आप मेरी बा हो। तो हाँ, और बहुत बढ़िया तरीके से तुलसी ने मराठी में भी बात की और गुजराती में भी। बहुत प्यारा सीन था और हार्ट टचिंग सीन था। बहुत बढ़िया सीन था क्योंकि वो दोनों बच्चे को जिस तरीके से बोलना से बताया है और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की बहुत बढ़िया थी सच में। और यहाँ ऋतिक को मुन्नी की अपॉइंटमेंट मिल गई कलेक्टर साहिबा की। अब मिस मंजरी का जो सरनेम है अभी याद नहीं आ रहा है, उस हिसाब से उसने वो बोला। लेकिन अभी ऋतिक के को झटका लगना बाकी है क्योंकि ये वही मुन्नी है जिसको उसने बेइज्जत किया था 6 साल पहले कि तुम हमारी लेवल की नहीं हो और आज तुम लोग उसके लेवल के नहीं हो ऋतिक, क्योंकि वो तो कलेक्टर बन गई। हैसियत में तो वो तुम लोगों से ऊपर ही चली गई। और ये है तुम्हारा कर्मा रिटर्न। परी बहुत उड़ रही थी ना, रणविजय के गुण गा रही थी, लो तुम्हें वो चीट कर रहा है, मुंह पे बोल रहा है और वो वीरन इसके शेर अपने नाम कर रहा है। वाव, पूरी तरह डुबाने के लिए तैयार है वीरानी। सही कहा सुची जी आपने कि जो एक छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल सकती नोएना, हाँ वो क्या ही संभालेगी कंपनी। ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये सुचित्रा भी, आपने सही कहा, तीनों की बात कर रही हैं आप। ये कंपनी कैसे चलाएंगी भाई? इतना छोटा जो टारगेट है, वैसे बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं होता, मगर ये बच्चों को संभालना नहीं है, ये अपने बच्चे को संभालना है, अपनी नातिन को संभालना है। तो ये भी नहीं होता तो क्या ही होगा। बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी। और ख्याति जी आपका भी बहुत अच्छा है और आपकी बात मुझे बहुत जम गई, ये वाली तो खास करके कि जो तरीके नोएना को वो बेइज्जती करने के मिहिर जो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे आज के यानी कि जो कल का एपिसोड था उस पे किए, ये स्टाइल तो तुलसी को भी पता नहीं होगा। अगर तुलसी भी देखेगी तो उसकी भी हंसी ही निकलेगी कि वाह, ऐसा मिहिर तो मुझे कभी मिला ही नहीं, कभी दिखा ही नहीं। तो बढ़िया, आपका ये रिव्यू अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, बढ़िया बढ़िया रिव्यूज थे। आपके क्या है इस पे कमेंट्स जरूर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम सबका हौसला और आगे बढ़े। सो थैंक यू so much for watching Hungry Spirits channel. Thank you. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button
Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.